होने दो। अच्छा सर, थोड़ा स्टार्टिंग का जो पोर्शन है ये रिकॉर्डिंग में आने दो, क्योंकि जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनको समझ में नहीं आ जाएगा। तो 5 मिनट में जो कुछ भी आपने पढ़ा वो एक बार ही करो। तो पहले से ही अभी सिखा रहे हैं, कुछ सिखा के नहीं हुआ है। ओके ठीक है, चलो। ओके ओके। तो देखो अभी अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मर्ज फंक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्या है? आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी। मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का मिलाकर यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट करना है, फुल नेम। तो फुल नेम में क्या आना चाहिए? राजकुमार, प्रिया शर्मा, अमित पटेल, दिव्या गुप्ता, विक्रम सिंह, ऐसे यहाँ पर फुल नेम नाम से एक कॉलम क्रिएट करना है। मतलब एक कॉलम मुझे यहाँ पर ऐड करना है। मैं क्या करूंगा अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, पावर क्वेरी एडिटर को मैंने ओपन किया है। तो सर यहाँ ट्रांसफॉर्म कैसे किया वो फिर से बताओ ना, रिकॉर्डिंग में नहीं होगा वो। अच्छा, वापस एक बार बताऊं? यस। तो यहाँ पर मैं अभी इसको क्लोज करता हूं, इसको भी वापस एक बार क्लोज करता हूं, पावर बाय डेस्कटॉप को। ओके, तो देखो पहले से ध्यान देना है। अभी अगर मैं पावर बीआई को पहले ओपन करता हूं, अभी सिर्फ देख लो मैं क्या क्या कर रहा हूं, तुरंत समझ में नहीं आएगा। जिन लोगों को पावर बीआई पहली बार आप लोग सीख रहे हैं या फिर किसी ने अगर देखा ही नहीं है तो समझ में पहली बार नहीं आएगा। जैसे जैसे मैं क्या करता हूं वो एक बार देख लो, तभी समझ में आएगा। बाद में वीडियो देख करके प्रैक्टिस करना है। अभी देखो पावर बीआई को मैंने ओपन किया, पावर बीआई को मैंने यहाँ पर क्या किया? ओपन किया। ये फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूं। ये जो है पावर क्वेरी टेक्स्ट फंक्शन नाम से फाइल, इसको मैं अभी क्लोज करता हूं। इसको मैंने क्लोज किया और पावर बीआई को ओपन किया। ब्लैंक रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर पावर बीआई डेस्कटॉप यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ दिख रहा है आपको। इसमें डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर गेट डेटा, मुझे डेटा कहां से लेना है? एक्सेल के वर्कबुक से। वर्कबुक मैंने कहां पर रखी है? मेरे डेस्कटॉप के ऊपर मैंने रखी है, लैपटॉप के। तो देखो पहला ऑप्शन है एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक के अंदर से डेटा को पावर बीआई के अंदर लोड करना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, एक्सेल वर्कबुक के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर ये पूछ रहा है फाइल नेम बताओ, डेटा कहां से लेना है? पावर क्वेरी टेक्स्ट फंक्शन नाम से जो फाइल है इसके अंदर डेटा है, उसको मुझे पावर बीआई के अंदर लेना है। अभी मैं ओपन के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने ओपन के ऊपर क्लिक किया, यहां पर कुछ तो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब क्या हो रहा है? तो देखो ये नेविगेटर नाम से एक डायलॉग बॉक्स यहां पर ओपन हो गया, नेविगेटर नाम से। इसके अंदर शीट के नाम आ गए। जो भी शीट मेरे वर्कबुक के अंदर अवेलेबल है उसके सभी के नाम यहाँ पर आ गए। तो अभी इनको मुझे पावर बीआई के अंदर लेना है। तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये होता है वर्कशीट। सिंबल किसका है? ये वर्कशीट का। तो देखो इसके ऊपर मैंने टिक किया। मैं सभी के ऊपर टिक करूंगा क्योंकि मुझे सभी शीट का डेटा पावर बीआई के अंदर लेना है। तो देखो सभी के ऊपर टिक किया। नीचे है ऑप्शन ट्रांसफॉर्म डेटा, लोड है और उसके बाजू में ट्रांसफॉर्म डेटा। अभी लोड नहीं करना है क्योंकि मुझे डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करना है, कुछ प्रोसेस करना है, इसके लिए कुछ चेंजेस करने हैं। इसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करता हूं। तो देखो जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक किया, पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पर ओपन हो रहा है। देखो बैक एंड में अभी आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है। हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर से कहां पे आ गए? पावर क्वेरी एडिटर के ऊपर यहाँ पर आ गए। तो देखो ये अभी ओपन ही हो रहा है। यहाँ पर ये अभी ओपन हो गया, पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया। नाम दिख रहा है पावर क्वेरी एडिटर, बाजू में सिंबल है पावर बीआई। तो अभी इसके अंदर हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कौन सा फंक्शन? मर्ज फंक्शन। तो देखो यहाँ पर मर्ज, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो मर्ज शीट के अंदर जो डेटा था वो यहाँ पर आ चुका है। जो भी डेटा यहाँ पर है वो आ चुका है। तो देखो ये मर्ज शीट नाम से यहाँ पर शीट आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर अंदर आपको उसके अंदर का डेटा दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है नाम क्वेरी, क्या है? यहाँ पर क्वेरीज।
तो यहाँ पर ये क्वेरीज का सेक्शन दिया गया है। अभी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ ध्यान दो, क्वेरीज, इसके अंदर शीट के सभी नाम आ गए। तो अभी मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पर होम ट्रांसफॉर्म ऐड कॉलम, क्या है यहाँ पर होम ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम। अब मैं इसके ऊपर ऐड कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूं और अभी मुझे क्या करना है, ये जो फर्स्ट नेम दिख रहा है और लास्ट नेम, इन दोनों को मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है, यानी कि एक नया कॉलम क्रिएट करना है जिसका नाम होगा फुल नेम। क्या होगा, फुल नेम। तो अभी देखो मैं कैसे करता हूं, यहां पर आपको ऐड कॉलम दिख रहा है, ऐड कॉलम। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बटन दबाकर फर्स्ट नेम लास्ट नेम इन दोनों को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। क्या किया, सिलेक्ट किया। अब देखो यहां पर दिख रहा है मर्ज कॉलम। क्या है यहाँ पर, मर्ज कॉलम। इसके अभी ये ऑप्शन का, ये जो मर्ज कॉलम ऑप्शन है ये कहां पर है, ऐड कॉलम के अंदर। तो देखो मर्ज कॉलम के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मर्ज कॉलम का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो गया। सेपरेटर, क्या पूछ रहा है, सेपरेटर, जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में मुझे अभी स्पेस देना है। तो सेपरेटर के अंदर यहाँ पर दिख रहा है कोलन, कॉमा, इक्वल साइन, सेमीकोलन, स्पेस, टैब, कस्टम। तो इसके अंदर से मैं अभी स्पेस को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पर मर्ज न्यू कॉलम, यहाँ पर क्या लिखा है, न्यू कॉलम नेम, मुझे नया कॉलम क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फुल नेम। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, फुल नेम। दोनों कॉलम का मिलाकर एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा फुल नेम। ओके के ऊपर मैंने प्रेस किया तो देखो पहले कितने कॉलम थे, 1 2 3 4, यहां तक ही थे। अभी देखो फुल नेम नाम से यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट हो चुका है। देखो राजकुमार, देखो राजकुमार, प्रिया शर्मा, अमित पटेल, दिव्या गुप्ता, विक्रम सिंह आ चुका है यहाँ पर। तो ये है मर्ज फंक्शन। कहां पर है, ऐड कॉलम के अंदर मर्ज कॉलम। यहाँ पे फुल नेम नाम से एक कॉलम क्रिएट हो चुका है। और अगर आपको यहाँ पर अप्लाइड स्टेप दिख रहा है, क्या है यहाँ पर, अप्लाइड स्टेप, यहाँ पर आपको दिख रहा है इंसर्टेड मर्ज कॉलम। क्या है, इंसर्टेड मर्ज कॉलम। ये जो फुल नेम नाम से कॉलम क्रिएट हो चुका है इसी का ये स्टेप यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आपको रेड कलर में एक क्रॉस दिख रहा है, क्या है, क्रॉस। अभी देखो मैं इसके ऊपर वापस क्लिक करता हूं तो देखो वो क्रॉस के ऊपर मैंने क्लिक किया, वो जो स्टेप था कौन सा, मर्ज कॉलम का, वो यहां से चला गया और वो कॉलम भी यहां से चला गया। तो वापस से एक बार दिखाता हूं, ऐड कॉलम के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को पहले सिलेक्ट करना है। दोनों को मैंने क्या किया, कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट किया। देखो यहां पर मर्ज कॉलम, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, सेपरेटर के अंदर स्पेस, दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में क्या चाहिए मुझे, स्पेस। और यहां पर मैं नाम दूंगा न्यू कॉलम नेम फुल नेम। देखो यहां पर लिखा मैंने फुल नेम। अब ओके प्रेस करने से पहले आपको यहां पर कुछ दिख रहा है क्या, चेंज टाइप के बाद में कुछ दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ओके प्रेस किया, देखो इंसर्टेड मर्ज कॉलम, स्टेप का नाम यहाँ पर आ गया, इंसर्टेड मर्ज कॉलम, और फुल नेम नाम से कॉलम यहाँ पर आ चुका है। क्या है ये, फुल नेम नाम से यहाँ पर कॉलम आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, देखो फुल नेम और सिटी, यानी कि राजकुमार बेंगलोर से है, प्रिया शर्मा कहां से, मुंबई से, अमित पटेल कहां से, दिल्ली से। तो देखो अभी मुझे फुल नेम विथ सिटी एक और कॉलम क्रिएट करना है, फुल नेम विथ सिटी। मैं कैसे क्रिएट करूंगा, फुल नेम और सिटी दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, वापस मर्ज कॉलम के ऊपर क्लिक किया, सेपरेटर अब मैं यहां पर कॉमा ले लूंगा। क्या है यहाँ पर, कॉमा। देखो मैंने कॉमा के ऊपर क्लिक किया और यहां पर लिखूंगा फुल नेम विथ सिटी। क्या नाम दिया मैंने नए कॉलम को, फुल नेम विथ सिटी। ओके बटन के ऊपर प्रेस किया, जैसे ही मैंने ओके बटन के ऊपर प्रेस किया, देखो फुल नेम विथ सिटी राजकुमार कॉमा बेंगलोर, सेपरेटर क्या था, कॉमा दिख रहा है आपको यहाँ पर, कॉमा प्रिया शर्मा कॉमा मुंबई। तो ये इंसर्टेड मर्ज कॉलम 1 एक नया स्टेप यहाँ पर ऐड हो चुका है। अप्लाइड स्टेप के अंदर
एक नया स्टेप यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। सिर्फ मैंने क्या किया, मर्ज किया है, दो कॉलम को मैंने मर्ज किया है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रॉपर्टीज, क्या है यहाँ पर, मर्ज, क्या है यहाँ पर, मर्ज। तो ये नाम यहाँ पर आ चुका है। देखो अभी मैं इस नाम को चेंज कर देता हूं, मर्ज फंक्शन लिखूंगा। क्या लिखा है यहाँ पर मैंने, प्रॉपर्टीज के अंदर मर्ज फंक्शन। देखो मर्ज फंक्शन लिखा, और यहां पर नाम क्या है, क्वेरीज के अंदर मर्ज। तो देखो यहां पर मैंने मर्ज फंक्शन लिखा, एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, यहां पर पहले नाम क्या था, मर्ज, अब क्या नाम आया है, मर्ज फंक्शन। यानी कि क्वेरी को मैंने यहां पर रिनेम किया है। क्या किया है यहाँ पर, क्वेरी को रिनेम किया है। कहां से, यहां से, ये जो ऑप्शन है मर्ज फंक्शन, नेम, प्रॉपर्टीज के अंदर नेम में मैंने यहाँ पे क्वेरी का नाम चेंज किया। तो देखो यहाँ पर भी नाम चेंज हो चुका है मर्ज फंक्शन, और दो नए कॉलम ऐड हो चुके हैं। दो नए कॉलम ऐड क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड कॉलम। क्या है यहाँ पर, ऐड कॉलम, इसलिए यहाँ पर ये नए कॉलम ऐड हो चुके हैं। ये है मर्ज फंक्शन। अब हम नेक्स्ट फंक्शन सीखेंगे, स्प्लिट। कौन सा फंक्शन, स्प्लिट। तो देखो अभी ये मर्ज फंक्शन हो गया, यहां पर आपको दिख रहा है स्प्लिट। क्या नाम है यहां पर, स्प्लिट। तो देखो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है ईमेल, और क्या है, एड्रेस। ईमेल और आगे एड्रेस लिखा है। अभी अगर आप वर्कबुक में मेरे देखोगे, पावर क्वेरी टेक्स्ट फंक्शन नाम से जो वर्कबुक है, देखो यहां पर आपको ये मर्ज तो यहां पर कंप्लीट हो गया। स्प्लिट क्या है यहाँ पर, स्प्लिट। देखो आईडी, ईमेल एड्रेस, और ईमेल और आगे क्या है, एड्रेस। तो ये सेम डेटा यहाँ पर पावर क्वेरी के अंदर आ चुका है। स्प्लिट में सेम डेटा, ईमेल और एड्रेस यहाँ पर आ चुका है पावर बीआई में, पावर क्वेरी के अंदर। अब देखो मुझे क्या करना है, ये raj.kumar@wipro.com, priya.sharma@tcs.com, ये यहाँ पर आपको @ दिख रहा है। क्या है, @ ये क्या है, डिलीमीटर। तो अभी मैं ईमेल कॉलम को सिलेक्ट करता हूं, मुझे क्या करना है, राजकुमार, प्रिया शर्मा, अमित पटेल, @ के पहले वाला डेटा अलग कॉलम में, और @ के बाद में जो भी डेटा है यहाँ पर, उसको अलग कॉलम में स्प्लिट करना है। क्या करना है, स्प्लिट। तो देखो अभी यहाँ पर स्प्लिट दिख रहा है, और मैं ईमेल कॉलम के ऊपर यहाँ पर क्लिक किया है मैंने, और अभी आपको यहाँ पर एक टैब दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म। क्या है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म टैब ऊपर, इसके अंदर आपको दिख रहा है स्प्लिट कॉलम। क्या है, स्प्लिट कॉलम। देखो यहाँ पर बाय डिलीमीटर ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। क्या है, बाय डिलीमीटर। मैंने कॉलम कौन सा सिलेक्ट किया, ईमेल। अब मैंने बाय डिलीमीटर के ऊपर क्लिक किया, तो देखो स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर, यहाँ पर आपको दिख रहा है कस्टम। क्या है यहाँ पर, कस्टम। इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, और नीचे यहाँ पर @ लिखा मैंने। नीचे क्या लिखा, @ देखो यहाँ पर मैंने @ लिखा है, क्योंकि मुझे ईमेल कॉलम @ ये जो डिलीमीटर है उससे पहले का डेटा अलग कॉलम में, और बाद में का डेटा अलग कॉलम में मुझे करना है। मैंने यहाँ पर @ लिया। नीचे ईच ऑकरेंस ऑफ द डिलीमीटर, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये वैसे के वैसे ही रहने देना है, और ओके प्रेस किया। तो देखो जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, यहां पर आपको दिख रहा है email 1 और email 2 राजकुमार wipro.com, यानी कि @ के बाद में का डेटा और पहले वाला डेटा यहाँ पर अलग हो चुका है। क्या है, यहाँ पर अलग हो चुका है। यहाँ पर email 1 और email 2 नाम आ चुका है, और यहाँ पर आपको देखो स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर। क्या है यहाँ पर, स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर एक स्टेप आया, उसके बाद चेंज टाइप नाम से एक स्टेप ऑटोमेटिकली आ चुका है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया था, स्प्लिट कॉलम के ऊपर जाकर बाय डिलीमीटर, ऑन द बेसिस ऑफ डिलीमीटर कॉलम को मैंने स्प्लिट किया। तो यहाँ पर दिख रहा है email 1 email 2, इसको मैं नाम दूंगा ईमेल। अब देखो चेंज टाइप आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्या है, चेंज टाइप। इसके बाद कुछ भी नहीं है।
अब मैं यहाँ पर नाम चेंज करूंगा कॉलम का। मैंने क्या दिया, ईमेल, एंटर प्रेस किया तो देखो नीचे यहाँ पर स्टेप आ गया रीनेम कॉलम। कॉलम का मैंने क्या किया, नाम चेंज किया, क्या है, ईमेल। और यहाँ पर ईमेल 2 की जगह पर मैं डबल क्लिक करके डोमेन, क्या करूंगा, डोमेन। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा डोमेन, तो ये डोमेन यहाँ पर आया है। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर ये भी रीनेम कॉलम का ही स्टेप था। तो अभी यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए क्योंकि मैंने क्या किया था, सिर्फ कॉलम का नाम ही चेंज किया था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है रीनेम कॉलम स्टेप वैसे के वैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो हमने क्या किया, ईमेल नाम से जो कॉलम किया था पहले उसको सेपरेट किया, एक ईमेल और एक डोमेन, ऐसे अलग अलग। @ बीच में वहां पर डिलीमीटर था, डिलीमीटर के बेसिस पर 2 सेपरेट कॉलम मैंने क्रिएट किए। कहां पर, ट्रांसफॉर्म टैब में जाकर क्रिएट किया। यानी कि पहले जो कॉलम 1 था उसी के यहाँ पर 2 कॉलम बनाए हैं मैंने। पहले जो एक कॉलम था ईमेल नाम से, उसके अभी यहाँ पर 2 कॉलम क्रिएट किए। यानी कि मैंने क्या किया, डेटा के अंदर चेंज किया। इसी को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये किसके अंदर होते हैं, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अभी देखो आगे है एड्रेस कॉलम। क्या है, एड्रेस। यहाँ पर लिखा है सिटी बैंगलोर, स्टेट कर्नाटका, कंट्री इंडिया। क्या है, बैंगलोर कर्नाटका इंडिया। अब मुझे इस एड्रेस को भी स्प्लिट करना है 3 कॉलम में। पहले होगा सिटी, बाद में होगा स्टेट और तीसरा होगा कंट्री। अब कैसे करेंगे, ये एड्रेस कॉलम के ऊपर मैंने क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म टैब के ऊपर क्लिक किया, स्प्लिट कॉलम, स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर, बाय डिलीमीटर। अब अगर आप देखोगे बैंगलोर कॉमा कर्नाटका कॉमा इंडिया, अब मैं यहाँ पर डिलीमीटर कौन सा लूंगा, कॉमा। देखो यहाँ पर कॉमा ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर ईच ऑकरेंस ऑफ द डिलीमीटर वैसे रहने देना है। ओके प्रेस किया तो दिख रहा है आपको। जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया कुछ तो हुआ यहाँ पर, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। तो इसको अभी मैं देखो चेंज टाइप, एक स्टेप यहाँ पर आ चुका है। पहले क्या था, स्प्लिट कॉलम, उसके बाद चेंज टाइप, एक स्टेप ऐड हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, एड्रेस को यहां पर लिखूंगा सिटी, यहां पर स्टेट सेपरेट हो चुका है, स्टेट। उसके बाद यहां पर कंट्री, क्या लिखा मैंने, सिटी स्टेट कंट्री। तो ये 3 कॉलम सेपरेट हो गए। कौन सा ऑप्शन यूज किया था, स्प्लिट कॉलम। कहां पर, ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर। एंटर प्रेस करना है। देखो सिटी स्टेट कंट्री कॉलम के नाम, पहले कितने कॉलम थे, पहले अगर आपने देखा होगा तो ईमेल और एड्रेस, ऐसे 2 ही कॉलम थे। अभी कितने कॉलम क्रिएट हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कॉलम यहां पर आ चुके हैं। तो ये था स्प्लिट फंक्शन। डेटा को एक कॉलम में से 2 कॉलम में स्प्लिट करने के लिए। ये कहां पे अवेलेबल है, ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर स्प्लिट कॉलम यहां पर आपको दिख रहा है बाय डिलीमीटर, यहां पर ये अवेलेबल है। तो ये था हमारा दूसरा फंक्शन, स्प्लिट कॉलम। यानी कि ये स्प्लिट फंक्शन, पहले मर्ज देखा और अभी स्प्लिट फंक्शन। अभी आगे देखते हैं इसको। हाँ बोलो। जो स्प्लिट कॉलम है ना, उसमें बाय डेलीमीटर, बाय और भी कुछ थे ना, मतलब। हाँ, बाकी के ऑप्शन है, अभी वो आगे आगे हम लोग देखेंगे। जैसे आपका डेटा होगा उसका यूज करके आपको बाकी के ऑप्शन यूज करने हैं। अभी सिर्फ आप देख लो, बाकी का ऑप्शन आगे आगे हम लोग देखेंगे। तो यहां पर है स्प्लिट फंक्शन, ये खत्म हो गया। इसके बाद है ट्रिम। क्या है, ट्रिम। अभी देखो मैं ट्रिम के अंदर आ गया, यहां पर आपको दिख रहा है एम्प्लॉय नेम। क्या है, एम्प्लॉय नेम। देखो राजकुमार, प्रिया शर्मा, अमित पटेल, दिव्या गुप्ता, विक्रम सिंह। अब मैंने जब आपको एक्सेल पढ़ाया था उसके अंदर ट्रिम फंक्शन पढ़ाया था, वो किस लिए यूज होता है, व्हाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए। व्हाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए सेम फंक्शन यहां पर पावर क्वेरी के अंदर अवेलेबल है, सेम फंक्शन। तो देखेंगे अभी ईमेल नेम कॉलम के ऊपर मैंने क्लिक किया, ईमेल नेम कॉलम के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहां पर ऐड कॉलम के ऊपर क्लिक किया। क्यों, क्योंकि मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है। क्या करना है, नया कॉलम ऐड करना है। तो देखो अभी आप अगर देखोगे तो यहां पर एक एक्सट्रैक्ट नाम से ऑप्शन है। क्या है, एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर लेंथ क्या दिया गया है,
लेंथ। अभी मुझे लेंथ चेक करना है, किसका? ये जो राजकुमार, प्रिया शर्मा, अमित पटेल, ये जो नाम दिख रहे हैं, इनका लेंथ चेक करना है। तो एक्सट्रैक्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पर लेंथ क्या है? लेंथ। तो देखो यहाँ पर 13 आ गया, लेंथ कितना है? 13। तो 13 है क्या? 1 2 3 स्पेस 4 5 6 7 8 9, क्या है? 9। तो ये 13 आ चुका है। इसका मतलब ये कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। 9 आना चाहिए था, कितना आया? 13। यानी कि व्हाइट स्पेस अवेलेबल है डेटा के अंदर। अब उस व्हाइट स्पेस को रिमूव करना है, ट्रिम फंक्शन यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। देखो वापस मैंने कॉलम के ऊपर क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट नहीं, फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर आपको ट्रिम फंक्शन दिख रहा है, क्या है? ट्रिम। तो अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर आ गया एक नया कॉलम आ गया, ट्रिम। क्या है इसके अंदर? राजकुमार, प्रिया शर्मा सेम ही दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो व्हाइट स्पेसेस थे अभी वो चले गए हैं। वापस इसका लेंथ चेक करेंगे। अब किसका लेंथ चेक करेंगे? ये जो ट्रिम नाम से कॉलम यहाँ पर आ चुका है, इसका लेंथ अभी चेक करेंगे। देखो कैसे करना है, एक्सट्रैक्ट में जाकर कॉलम को पहले सिलेक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट में जाकर लेंथ के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, देखो 9 यहाँ पर लेंथ आ चुका है। क्या है ये? लेंथ किसका? इसका। और ये जो लेंथ है ये किसका है? इसका। तो ये पहले कितना था? 13, बाद में कितना हुआ? 9। तो ये लेंथ यहाँ पर आ चुका है। यानी कि हमने क्या किया, जो व्हाइट स्पेसेस थे कॉलम के अंदर, एम्प्लॉय नेम, उसके अंदर के व्हाइट स्पेसेस यहाँ पर निकाल दिए। अब मैं यहाँ पर रिनेम करूंगा, ट्रिम को क्या करूंगा? एक्चुअल नेम नाम से मैंने यहाँ पर कॉलम का नाम दे दिया, एंटर प्रेस किया। और ये जो लेंथ है इसको अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये ऐसे कैसे, सिर्फ देखने के लिए लेंथ करेक्ट है या नहीं। अगर यहाँ पर दिख रहा है प्रिया शर्मा 12, तो देखो 12 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि करेक्ट है हमारा आंसर। तो ये इस तरीके से हो चुका है ट्रिम फंक्शन। इसके बाद ये ट्रिम हो चुका। इसके बाद अपर लोअर प्रॉपर, ये भी हमने एक्सेल के अंदर देखा था। डेटा को प्रॉपर फॉर्मेटिंग में लाने के लिए ये कॉलम ट्रिम कैसे किया, फिर से बताओ ना एक बार। कौन सा? ये कॉलम जो ट्रिम किया। ओके, तो देखो यहाँ पर अभी क्या करना होगा, आपको सभी स्टेप रिमूव करने होंगे। यहाँ पर आपको अगर वापस करके देखना है तो ये वापस कैसे होगा, स्टेप यहाँ पर रिमूव करने पड़ेंगे। तो अभी देखो मैंने जो जो स्टेप किए थे वो मैं रिमूव करूंगा। देखो मैंने ये स्टेप वापस रिमूव कर दिए, वो स्टेप वापस जा रहे हैं ऊपर। सर इसमें अंडू नहीं होता क्या? हाँ, क्या पूछा आपने? कंट्रोल जेड हो सकता है क्या सर? कंट्रोल जेड नहीं होता, स्टेप को रिमूव करना पड़ता है। लेकिन याद रखना है, जितने स्टेप आपने ऐड किए उतने ही रिमूव करने हैं। गलती से अगर दूसरा स्टेप रिमूव कर दिया, अभी देखो ये प्रॉपर जैसे पहले था वैसे हो गया। अगर मैंने यहाँ पर ये रिमूव कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए यहाँ पर ये अभी मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं करूंगा। अब वापस देख लो फिर से कैसे किया था। एम्प्लॉय नेम के ऊपर क्लिक किया, इसके बाद इसका लेंथ चेक करना है, लेंथ के ऊपर क्लिक किया, देखो लेंथ आ गया। वापस एम्प्लॉय नेम के ऊपर क्लिक किया। अब मुझे इसको ट्रिम करना है क्योंकि इसके अंदर व्हाइट स्पेसेस है। फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया, ट्रिम के ऊपर क्लिक किया, देखो डेटा यहाँ पर ट्रिम हो चुका है। तो वैसे वैसे स्टेप भी यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। जो जो मैं यहाँ पर कर रहा हूं वैसे वैसे स्टेप यहाँ पर अप्लाइड स्टेप के अंदर आ रहे हैं। इनके ऊपर ध्यान रखना है। अब ये ट्रिम को वापस एक्चुअल हो चुका है, ये चेक करने के लिए इसका मैं वापस एक्सट्रैक्ट में लेंथ चेक करूंगा। देखो यहाँ पर लेंथ आ चुका है, यानी कि अभी ये खत्म हो चुका है। यहाँ पर ये व्हाइट स्पेसेस आपके कॉलम के अंदर से जा चुके हैं। तो ये था ट्रिम फंक्शन। ओके सर, समझ गया। ओके, तो देखो अभी अगला फंक्शन अपर लोअर प्रॉपर। क्या है? अपर लोअर प्रॉपर। तो आपको यहाँ पर अपर लोअर नाम से शीट दिख रहा है। क्या है? अपर लोअर नाम से। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर सिटी का नाम है और डिपार्टमेंट यहाँ पर दिया गया है। देखो बैंगलोर कैसे लिखा है,
स्मॉल लेटर में, मुंबई कैपिटल लेटर में, दिल्ली स्मॉल, कोलकाता देखो कैसे लिखा है, स्मॉल कैपिटल लिखा है, हैदराबाद पूरा स्मॉल लेटर में। अब मुझे क्या करना है, इसको ये जो सिटी नेम है इसको मुझे अपर में अपर में चेंज करना है। सिटी नेम कॉलम के अंदर जो भी डेटा है इसको मुझे अपर केस में लेके आना है। तो कैसे करेंगे, सिटी नेम के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहां पर आपको फॉर्मेट के अंदर अपर केस दिख रहा है, क्या है अपर केस। तो देखो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखो बैंगलोर पहले कैसे था, स्मॉल लेटर में कैपिटल में आ गया, मुंबई कैपिटल में है, दिल्ली कैपिटल में आ गया, कोलकाता कैपिटल में आ गया, हैदराबाद स्मॉल में था, देखो कैपिटल में आ गया। अब इसको ऊपर नाम भी दिख रहा है, अपर केस में आ गया, ये सिटी नेम अपर केस में। तो इसको मैं अभी रिनेम करूंगा अपर सिटी। अब देखो रिनेम मैंने अभी तक किया नहीं है, यहाँ पर कोई भी स्टेप ऐड नहीं हुआ है। एंटर प्रेस किया, देखो रिनेम कॉलम को मैंने रिनेम किया, स्टेप ऐड हो चुका है एक रिनेम कॉलम नाम से, तो ये अपर किया। अब देखो इसको मुझे वापस लोअर में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, लोअर में पूरा कॉलम लोअर, तो फॉर्मेट में जाना है लोअर केस। देखो लोअर केस में आ गया, बैंगलोर लोअर था, लोअर में ही आ गया, मुंबई कैपिटल में था, अभी स्मॉल लेटर में आ गया यानी कि लोअर केस में, दिल्ली वैसे के वैसे, कोलकाता देखो कोलकाता कैसे था, अभी कोलकाता कैसे दिख रहा है, हैदराबाद तो ये लोअर केस में हो चुका है। इसको मैं रिनेम करूंगा लोअर सिटी, एंटर प्रेस किया तो देखो ये लोअर केस में आ गया, सिटी का नाम लोअर केस में। अब आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट कॉलम दिख रहा है, डिपार्टमेंट, इसको अभी इसको कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा फंक्शन का नाम क्या था, अपर लोअर। इसके अलावा एक और होता है प्रॉपर फंक्शन, इसके अलावा एक फंक्शन होता है प्रॉपर, वो भी देखते। डिपार्टमेंट कॉलम यहाँ पर आपको दिख रहा है, अब इसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक किया, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया, तीसरा यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है कैपिटलाइज ईच वर्ड, क्या है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो आईटी डिपार्टमेंट, आईटी का आई कैपिटल हो चुका है, डिपार्टमेंट का डी कैपिटल हो चुका है। एचआर डिपार्टमेंट पूरा कैपिटल में था, एच कैपिटल आर स्मॉल, डिपार्टमेंट का डी कैपिटल बाकी का स्मॉल, इसी को बोला जाता है प्रॉपर केस। ये फंक्शन एक्सेल के अंदर मैंने पढ़ाए थे, अपर लोअर प्रॉपर डेटा क्लीनिंग फंक्शन, जब मैंने एक्सेल पढ़ाया था। सेम फंक्शन पावर क्वेरी के अंदर अवेलेबल है। इनको अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर आपको दिख रहा है। अब अगर आप देखोगे तो ये पहले कितने कॉलम थे, सिर्फ 2 कॉलम थे, एक था सिटी नेम, दूसरा था डिपार्टमेंट। अब कितने कॉलम यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, 1 2 3, 3 कॉलम एक्स्ट्रा यहाँ पर क्रिएट किए हैं। यानी कि मैंने जो डेटा का स्ट्रक्चर था, पहले कितने 2 कॉलम थे, इसमें 3 कॉलम ऐड किए। कॉलम को ऐड करने के लिए ऐड कॉलम ऑप्शन यूज किया जाता है, याद रखना है। अगर आपको कॉलम को ऐड करना है, यानी कि पहले कॉलम में कुछ चेंजेस करने हैं और नया कॉलम अगर ऐड करना है, तो आपको यहाँ पर ऐड कॉलम ऑप्शन का यूज करना होगा। अगर आपको इसी कॉलम में कुछ चेंजेस करने हैं, देखो अभी सिटी नेम, क्या है सिटी नेम, इसके अंदर इसी कॉलम के अंदर मुझे चेंजेस करने हैं, नया कॉलम मुझे यहाँ पर ऐड नहीं करना है, तो मैं ट्रांसफॉर्म फंक्शन, देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म मेनू के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर आपको फॉर्मेट, क्या दिख रहा है फॉर्मेट। अब मुझे ये जो सिटी नेम कॉलम है, इसके अंदर मुझे ये जो लेटर है इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, सेम कॉलम में। तो देखो मैं अपर केस के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर नया कॉलम ऐड नहीं हुआ है, सेम कॉलम के अंदर चेंजेस हुआ है। कहां से किया मैंने, ट्रांसफॉर्म टैब में, यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन, सेम ऑप्शन फॉर्मेट यहाँ पर भी है और ऐड कॉलम में फॉर्मेट आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, सेम ऑप्शन। लेकिन आपको क्या करना है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर आपको नया कॉलम ऐड करना है तो आपको ऐड कॉलम ऑप्शन यूज करना है। अगर आपको नया कॉलम ऐड नहीं करना है,
सेम कॉलम के अंदर अगर चेंजेस करने हैं तो आपको ट्रांसफॉर्म ऑप्शन का यूज करना है, ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आया? यस सर। हम्म। सर बट अभी जो जैसे आप पढ़ा रहे हो ना हमें, इसीलिए आप ऐड कॉलम ऐड करके हमें बता रहे हो उसमें, पहले वाला डेटा और आप ऐड करके बता रहे हो, बट एट द टाइम ऑफ वर्क, जॉब के टाइम पे हमें तो आपको उसी कॉलम में ट्रांसफॉर्म, मतलब उसी कॉलम में चेंजेस करने पड़ेंगे ना। हाँ, ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब होता है सेम कॉलम के अंदर चेंजेस करना। यस। मतलब वो जो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन वहां पर दिया गया है, इसका मतलब होता है सेम कॉलम के अंदर चेंजेस करने हैं। और ऐड कॉलम में अगर आप कुछ करोगे, कुछ भी चेंजेस करोगे ऐड कॉलम मेनू में जाकर, तो नया कॉलम ऐड होगा, ये याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। तो देखो सर दोनों मेनू में सेम ही ऑप्शन है ना? हाँ, दोनों में सेम ऑप्शन है। आगे आगे सीखेंगे, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सीखने को मिलेगा आपको। बस आपको याद रखना है ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस है, ऐड कॉलम में, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों में सेम ही ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, लेकिन ऐड कॉलम से नया कॉलम ऐड होगा और सेम कॉलम में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको ट्रांसफॉर्म ऑप्शन का यूज करना है वहां पर, इतना ही याद रखना है। आगे देखो अगला फंक्शन क्या है, एड सफिक्स एंड प्रीफिक्स। क्या है? एड सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो देखो अभी आपको यहाँ पर प्रॉपर नाम से एक शीट दिखाई दे रही है, प्रॉपर नाम से। ऑलरेडी हमने इसके अंदर डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर प्रॉपर को देख लिया। अब ये जो प्रॉपर है ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। यानी कि ये शीट आपको जब मिलेगा, आपको ये टेक्स्ट कॉलम यहाँ पर दिख रहा है, इसके अंदर चेंजेस करके देखने हैं। मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन सेम नहीं करूंगा। इसके अंदर भी आप देखोगे अपर केस लोअर केस में डेटा अवेलेबल है, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके देखो, अपर केस में देखो, प्रॉपर केस में करके देखो यहाँ पर। इसके आगे जो फंक्शन है एड सफिक्स एंड प्रीफिक्स। क्या है? एड सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो देखो प्रीफिक्स और सफिक्स, शीट का नाम क्या है? प्रीफिक्स और सफिक्स। तो देखो यहाँ पर इनवॉइस नंबर है और आइटम नेम। इनवॉइस नंबर में इनवॉइस का नंबर दिया गया है, आइटम नेम के अंदर आइटम के नेम दिए गए हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। ये जो आइटम के नेम यहाँ पर कॉलम के अंदर दिए गए हैं। अब मुझे सफिक्स लगाना है और प्रीफिक्स लगाना है। तो देखो इनवॉइस नंबर क्या है? इनवॉइस नंबर। अब मैं ऐड कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूं, यहां पर फॉर्मेट के अंदर क्या है? ऐड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले, कहां पर ऐड करना है? पहले। क्या करना है वो बाद में बताता हूं। ऐड प्रीफिक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये विंडो यहां पर ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहां पर मैं लिखूंगा INVOIC डैश। क्या लिखा मैंने? इनवॉइस और डैश लिखा मैंने वैल्यू के अंदर प्रीफिक्स में। ओके प्रेस किया तो देखो यहां पर क्या हुआ है, क्या हुआ? इनवॉइस और डैश लग चुका है। इनवॉइस नंबर कॉलम के अंदर इनवॉइस और डैश यहां पर आया है, इसी को बोला जाता है प्रीफिक्स। यानी कि ये क्या है? इनवॉइस और डैश प्रीफिक्स। तो इसको मैं अभी रिनेम नहीं करूंगा, इसको ऐसे के ऐसे रहने दूंगा। अब देखो आइटम नेम कॉलम यहां पर दिख रहा है, इसके अंदर मुझे क्या लगाना है? सफिक्स। क्या लगाना है? सफिक्स। मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं आइटम नेम को यहां पर सफिक्स लगाऊंगा। देखो कैसे लगाना है। आइटम नेम के ऊपर क्लिक किया, फॉर्मेट में यहां पर आपको दिख रहा है ऐड सफिक्स। क्या है? ऐड सफिक्स। तो देखो वैल्यू के अंदर मैं लिखूंगा डैश और इंडिया। क्या लिखा मैंने? डैश और इंडिया। ओके प्रेस किया तो देखो लैपटॉप के बाद में डैश इंडिया यहां पर आ गया, डेस्कटॉप के बाद में डैश इंडिया आ चुका है। इस तरीके से सफिक्स आप यहां पर लगा सकते हो, प्रीफिक्स आप यहां पर लगा सकते हो। तो ये था प्रीफिक्स और सफिक्स फंक्शन। इसके स्टेप भी यहां पर आ चुके हैं। अगर मैं इनको रेड क्रॉस के ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो ये कॉलम यहां से चला जाएगा क्योंकि ये इंसर्ट हो चुका है। प्रीफिक्स
इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो अगर ये रेड एरो के ऊपर अगर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये प्रीफिक्स वाला कॉलम था वो चला जाएगा वहां पर। अभी देखो मैंने क्या किया, इंसर्ट प्रीफिक्स के ऊपर क्लिक किया, एक कॉलम यहाँ पे कम हो गया। वापस इंसर्ट सफिक्स के ऊपर क्लिक किया तो देखो सफिक्स वाला कॉलम वापस यहाँ पर आ गया। तो ये स्टेप के ऊपर ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ भी क्लिक नहीं करना है, ध्यान रखना है इतना बात, सिर्फ स्टेप को देखना है क्या होता है वहां पर। तो ये था प्रीफिक्स और सफिक्स फंक्शन। उसके बाद लेफ्ट राइट मिड, क्या है यहाँ पर लेफ्ट राइट मिड। अब देखो लेफ्ट राइट मिड, ये जो शीट आपको दिख रही है इसके अंदर मैं आ गया, इसके ऊपर क्लिक किया, एम्प्लॉय कोड दिख रहा है और फुल नेम, क्या है एम्प्लॉय कोड और फुल नेम। एम्प्लॉय कोड के ऊपर क्लिक किया, अब आप यहाँ पर आपको दिख रहा है बैंगलोर 2024-001, मुंबई 2024-002। अब मुझे क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। क्या करना है, सेपरेट। इसके लिए कैसे करेंगे, अभी देखो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट में क्या है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आपको दिख रहा है फर्स्ट कैरेक्टर, क्या है फर्स्ट कैरेक्टर। तो देखो मैंने फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर क्लिक किया, इंसर्ट फर्स्ट कैरेक्टर, काउंट के अंदर मैं लिखूंगा 3, क्या लिखूंगा 3, ओके प्रेस किया तो देखो एम्प्लॉय कोड में पहले क्या था BNG बैंगलोर का, तो देखो BNG निकल के आ गया। पहले 3 कैरेक्टर मुंबई 2024-002 तो MUM सेपरेट हो चुका है, डेल सेपरेट हो चुका है, कोल सेपरेट हो चुका है, हैदराबाद का HYD सेपरेट हो चुका है। अब नेक्स्ट, इसी को बोला जाता है एक्सेल के अंदर, मैंने लेफ्ट फंक्शन आपको पढ़ाया था वहां पे, लेफ्ट फंक्शन आपको याद होगा डेटा क्लीनिंग में। तो ये जो डेटा है इसके अंदर से पहले 3 वाले लेफ्ट के 3 कैरेक्टर निकालने के लिए यहां पर मैंने फर्स्ट कैरेक्टर का यूज किया। अब देखो वापस एम्प्लॉय कोड के ऊपर क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट में लास्ट कैरेक्टर, क्या दिख रहा है लास्ट कैरेक्टर। अब मैं इसको लिखूंगा 3, क्या लिखा मैंने काउंट के अंदर 3 लिखा, ओके प्रेस किया तो देखो 001 सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है 3 कैरेक्टर 001 001 002 002 003 003 आ चुके हैं, यानी कि डेटा सेपरेट हो चुका है कॉलम के अंदर से। अब वापस एम्प्लॉय कोड के ऊपर क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है रेंज, क्या है रेंज, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट रेंज, क्या है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट रेंज। स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पर मैं दे दूंगा 4 नहीं, यहाँ पर दे दूंगा 3, स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने 3 दिया, नंबर ऑफ कैरेक्टर 4, क्या लिखा मैंने नंबर ऑफ कैरेक्टर 4। मुझे क्या करना है, अभी देखो BNG निकाला हमने, 001 भी निकाला, 2024 निकालना है, क्या निकालना है 2024, ये सेपरेट करना है एम्प्लॉय कोड के अंदर से। तो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स इसका मतलब 3, तो देखो BNG, ये BNG G से आगे 2 स्टार्ट हो गया, तो स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने यहाँ पर 3 लिखा, और आगे कितने कैरेक्टर निकालने हैं मुझे 1 2 3 4, 2024 मुझे सेपरेट करना है, यानी कि 4 कैरेक्टर मुझे। तो यहाँ पर मैंने लिखा नंबर ऑफ कैरेक्टर 4, ओके प्रेस किया तो देखो 2024 ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय कोड के अंदर से यहाँ पर आ चुका है 2024। इसी को बोला जाता है लेफ्ट राइट मिड फंक्शन। तो ये कहां पर है, एक्सट्रैक्ट के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर, उसके बाद लास्ट कैरेक्टर और रेंज, यानी कि ये लेफ्ट यहां पर ये राइट और ये मिड, रेंज मतलब मिड, तो इसी को बोला जाता है लेफ्ट राइट मिड। डेटा को इस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर सिलेबस में देखोगे तो कौन सा है आगे, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट विथ डिलीमीटर। अब क्या करना है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट विथ डिलीमीटर देखना है। अब मैंने एक्सट्रैक्ट डिलीमीटर के ऊपर क्लिक किया, प्रोडक्ट कोड के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्या किया मैंने प्रोडक्ट कोड के ऊपर क्लिक किया। अभी देखो यहां पर आपको एक्सट्रैक्ट में ऑप्शन दिख रहे हैं, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर। तो देखो टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर के ऊपर मैं अभी क्लिक करता हूं, तो जैसे ही मैंने टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर क्लिक किया, यहां पर पूछ रहा है डिलीमीटर क्या है बताओ। तो अभी आपको प्रोडक्ट कोड के अंदर
prod dash India dash 2024 dash 001 dash EBC ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर डिलीमीटर लिखूंगा डैश, क्या लिखा मैंने, डैश। तो देखो टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, अब क्या होगा, ये जो डैश है पहला वाला डैश, इसके पहले क्या है, PROD यानी कि प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट। तो डिलीमीटर के ऊपर मैंने डैश लिखा और ओके प्रेस किया, तो देखो टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, तो ये डैश के पहले क्या था, PROD, तो सभी का PROD निकल के आ गया। वापिस प्रोडक्ट कोड के ऊपर क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक किया, अब ये बिफोर डिलीमीटर हो चुका है। अब देखना है आफ्टर डिलीमीटर, क्या है, आफ्टर डिलीमीटर। तो देखो टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर। अब वापिस मैं डैश के ऊपर क्लिक करता हूं, क्या करूंगा, डैश के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहां पर ओके प्रेस करूंगा। तो देखो जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, तो ये पहला वाला जो डैश आपको यहां पर दिख रहा है, इसके बाद का सभी डेटा यहां पर आ चुका है, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप ऑन द बेसिस ऑफ डिलीमीटर बिफोर आफ्टर डेटा को सेपरेट कर सकते हो। तो ये कहां पर है, एक्सट्रैक्ट ऑप्शन के अंदर, ऐड कॉलम में एक्सट्रैक्ट ऑप्शन। और अभी आपको यहां पर दिख रहा है टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर, क्या है, टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर। अब देखो मैंने क्या किया, ऑर्डर डिटेल के ऊपर क्लिक किया, क्या किया यहाँ पर, ऑर्डर डिटेल। तो देखो ब्रैकेट में आपको यहाँ पर दिख रहा है ORD-1001, क्या है, ORD-1001, लेकिन कहां पर, ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अब मैं ऑर्डर डिटेल के ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया, टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर। स्टार्टिंग डिलीमीटर दिया मैंने ब्रैकेट और एंडिंग का डिलीमीटर मैंने दिया ब्रैकेट, क्या दिया, स्टार्टिंग डिलीमीटर भी ब्रैकेट दिया, ओपनिंग ब्रैकेट और एंडिंग डिलीमीटर क्लोजिंग ब्रैकेट। अभी मैं ओके प्रेस करता हूं, तो देखो जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर नाम से एक नया कॉलम आया। क्या हुआ, ये जो मैंने जो डिलीमीटर बताए थे उसके अंदर वाला डेटा ऑटोमेटिकली इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ऑप्शन कौन सा था वहां पर, टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर। और 3 स्टेप यहाँ पर आपको दिख रहे, ऐड हो चुके हैं 3 स्टेप, और नए कॉलम भी यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि मैंने ऐड कॉलम के ऊपर क्लिक किया था, इसके कारण ये नए कॉलम ऐड हो चुके। अगर मैंने ये ट्रांसफॉर्म डेटा में जाकर ये जो ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर अगर कुछ प्रोसेस किया होता, तो याद रखना ये जिस कॉलम के ऊपर आप प्रोसेस कर रहे हो उसी कॉलम के अंदर चेंजेस हो जाएंगे, नया कॉलम क्रिएट नहीं होगा। तो वो आपको डिसाइड करना है, नया कॉलम क्रिएट करना है या फिर सेम कॉलम के अंदर ही आपको चेंजेस करने हैं। यस सर, समझ में आया? यस सर। यस अभी किसी को कुछ डाउट है? नहीं, किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। ओके, तो अभी देख लो, जितना सिखाया उसका रिवीजन तो नहीं करेंगे, लेकिन अभी देख लो हमने क्या क्या सीखा आज। पहले तो मर्ज ऑप्शन सीखा हमने, उसके बाद स्प्लिट, डेटा को कैसे स्प्लिट करना है, यानी कि एक कॉलम का डेटा 2 कॉलम में स्प्लिट करना था ऑन द बेसिस ऑफ डिलीमीटर। ट्रिम फंक्शन, व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करने के लिए ट्रिम फंक्शन वहां पर हमने देखा। उसके लिए पहले हमने क्या किया, उसका लेंथ चेक किया। लेंथ चेक करने पर हमको पता चला कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है डेटा के अंदर, यानी कि व्हाइट स्पेसेस अवेलेबल है, तो ट्रिम फंक्शन सीखा इसके लिए। अपर लोअर प्रॉपर, डेटा को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, प्रॉपर केस में कन्वर्ट के लिए हमने फंक्शन आप आज सीखे। उसके बाद सफिक्स और प्रीफिक्स, उसको कैसे ऐड करना है वो भी हमने आज सीखा। डेटा के पहले होगा वो प्रीफिक्स और डेटा के बाद में जो भी ऐड करोगे आपके इच्छा अनुसार वो सफिक्स होगा। जो भी आपको करना होगा आप कर सकते हो। लेफ्ट राइट मिड, डेटा के अंदर से अगर मुझे पहले 3 कैरेक्टर निकालने हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑप्शन का यूज करना है। सबसे लास्ट वाले 3 कैरेक्टर अगर मुझे निकालने हैं, अलग कॉलम करना है, तो वहां पर मैं आप यूज करूंगा लास्ट कैरेक्टर। और मिड के लिए रेंज ऑप्शन वहां पर अवेलेबल था,
उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डिलीमीटर टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना, ये भी ऑप्शन हमने देख लिए। तो हमने अभी 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 फंक्शन ये किसके अंदर आते हैं? टेक्स्ट फंक्शन। किसके अंदर? टेक्स्ट फंक्शन। तो अभी ध्यान दो, अभी ये जो डेटा था आप अगर देखोगे तो सभी टेक्स्ट का डेटा था, इसके अंदर कहीं पर भी नंबर नहीं है। देखो अपर लोअर में सभी टेक्स्ट डेटा है, ट्रिम में सभी टेक्स्ट डेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है, स्प्लिट में भी सभी डेटा जो था वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में था, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं था क्योंकि ये टेक्स्ट फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन हमने सीखे ये टेक्स्ट डेटा के ऊपर ही आप यूज कर सकते हो, इसलिए इसका नाम दिया गया है टेक्स्ट फंक्शन। क्या है इसका नाम? टेक्स्ट फंक्शन। कहां पर है? पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। अभी देखो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ये अभी हमने सब कुछ देख लिया। हमने क्या किया? सब कुछ देख लिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो होम टैब में आपको अभी हम कहां पर है? पावर क्वेरी एडिटर के अंदर अवेलेबल है। मतलब हम अभी कहां पर है? पावर क्वेरी एडिटर ये जो विंडो है इसके अंदर है। अभी हमको पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर जाना है। कहां पर जाना है? पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर। तो देखो क्लोज एंड अप्लाई, क्या है यहाँ पर? क्लोज एंड अप्लाई। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो हम लोग कहां पे आ गए? पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर आ गए। पावर क्वेरी एडिटर अभी क्लोज हो चुका है, पावर क्वेरी एडिटर। तो अभी देखो ये लोड हो रहा है। क्या हो रहा है? लोड। तो देखो अभी ये धीरे धीरे लोड हो रहा है, लोड होने दो इसको। कहाँ लोड होता है सर ये? पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर लोड हो रहा है डेटा। जो भी चेंजेस हमने किए अभी वो पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर डेटा लोड हो रहा है। देखो अभी ये लोड हो चुका है। मैं अभी कैंसिल के ऊपर प्रेस करता हूं तो देखो अभी आपको यहाँ पर डेटा टैब, डेटा पेन ओपन हो चुका है। क्या है? डेटा पेन ओपन हो चुका है पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर। और जितना भी चेंजेस हमने किए हैं अभी, जितने भी चेंजेस पावर क्वेरी एडिटर के अंदर किए सभी चेंजेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखो एक्सट्रैक्ट डिलीमीटर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो जो भी चेंजेस मैंने किए थे वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद लेफ्ट राइट मिड, उसके बाद मर्ज फंक्शन, प्रीफिक्स सफिक्स, प्रॉपर, स्प्लिट, उसके बाद ट्रिम, उसके बाद अपर लोअर, ये फंक्शन हमने देखे थे। वो सभी डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर आ चुका है। तो इसी को, ये जो अभी मैंने प्रोसेस किया इसी को बोला जाता है एक्सट्रैक्ट। उसके बाद पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ट्रांसफॉर्म और वापस उसको लोड करना। किसके अंदर? पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर लोड करना। इसी प्रोसेस को बोला जाता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। तो पहला ऑप्शन था गेट डेटा, इसका मतलब होता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। कहां से किया मैंने? एक्सेल वर्कबुक के अंदर से। उसके बाद पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हमने कुछ चेंजेस किए डेटा के अंदर, तो इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्म। क्या बोला जाता है? ट्रांसफॉर्म। और सब कुछ होने के बाद में वो डेटा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर से वापस हमने कहां पर लोड किया? पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर हमने लोड किया। आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो इसी को बोला जाता है। सर हम लोड अगर नहीं करेंगे तो वो सेव नहीं होगा क्या? हाँ, लोड अगर आप नहीं करोगे तो वो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ही रहेगा, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ही वो रहेगा। और अगर पावर बीआई हमने क्लोज कर दिया तो सारे चेंजेस चले जाएंगे? हाँ, सारे चेंजेस चले जाएंगे, फिर से वापस आपको करना पड़ेगा। ऑटो सेव नहीं होता है यहाँ? नहीं, ऑटो सेव यहाँ पर नहीं होता। जो भी चेंजेस यहाँ पर है उनको आपको लोड करने के बाद में वो सेव होते हैं। अगर लोड करने से पहले आपने अगर कुछ वो विंडो ही कट कर दिया पावर क्वेरी एडिटर वाला, या फिर पावर बीआई डेस्कटॉप को आपने क्लोज कर दिया, तो कुछ भी सेव नहीं होगा, वो वापस सभी प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। इतना ध्यान में रखना है।
तो देखो अभी डेटा के अंदर सब कुछ आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं ट्रिम के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो मैंने अभी यहाँ पर ट्रिम के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर आपको दिख रहा है एम्प्लॉय नेम, क्या है यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, उसके बाद आईडी, उसके बाद लेंथ 1 ट्रिम, जो भी मैंने चेंजेस किए थे वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर होम टैब के ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ पर एक टेबल ले लूंगा। इंसर्ट के अंदर चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, क्या है यहाँ पर चार्ट, देखो चार्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आपको टेबल, देखो टेबल एंड मैट्रिक्स के अंदर टेबल, क्या है यहाँ पर टेबल। तो देखो ये स्क्रीन के ऊपर जैसे ही मैंने टेबल के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर टेबल आ चुका है। अब मैं इसको बड़ा करता हूं और एम्प्लॉय नेम, ये जो एम्प्लॉय नेम दिख रहा है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये एम्प्लॉय नेम अभी टेबल के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। ये टेबल क्या है, चार्ट, क्या है ये चार्ट। और अभी मैं यहाँ पर ट्रिम, ये जो ट्रिम दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो आपको यहाँ पर एक एम्प्लॉय नेम विद स्पेस एक कॉलम आ चुका है और ट्रिम वाला ये भी कॉलम यहाँ पर आ चुका है। क्यों, क्योंकि मैंने दोनों के ऊपर क्लिक किया और ये चार्ट कौन सा है, टेबल। तो देखो रो के फॉर्मेट में डेटा यहाँ पर आ चुका है। इसको आप ऐसे छोटा और बड़ा भी कर सकते हो, इसको जितना चाहे छोटा आप कर सकते हो या फिर बड़ा भी कर सकते हो। अभी मैं इसको छोटा करता हूँ, देखो ये टेबल था। सर ये टॉपिक हम कर लेंगे क्या, अभी समझ में नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब आप लोग 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकते हो, राइट? नहीं आज फर्स्ट है ना सर, इसलिए जस्ट। ओके ठीक है, चलो। तो एक बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है, मेरे लेक्चर बड़े होंगे, मेरे लेक्चर यहाँ पर बड़े होंगे। आज तो हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, 1.25 घंटा हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम लोग सीखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा सीखने के लिए, इसके कारण लेक्चर यहाँ पर बड़े होंगे। समझ में आया आपको? लेक्चर कम से कम 1.5 घंटे के लेक्चर यहाँ पर होंगे। सर सिलेबस बहुत ज्यादा है क्या? सिलेबस ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना डीप में जाकर के कोई सिखाता नहीं है, इसके कारण यहाँ पर टाइम लगता है। अगर मैं फटाफट सिखाने लग जाऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके कारण थोड़े लेक्चर बड़े होंगे, 1.5 घंटे के लेक्चर लेंगे, फटाफट सभी टॉपिक्स को खत्म करेंगे। सिलेबस बड़ा है पावर बीआई का। एक्सेल को सीखने के लिए 1 महीना लगा था, पावर बीआई को कम से कम 2 से 2.5 मंथ लग सकते हैं पावर बीआई सीखने के लिए। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। जितना मैंने सिखाया उतना वीडियो देख करके प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट फंक्शन को कंप्लीट करो। कल आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, कल मैं अगले टॉपिक लूंगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ मतलब नहीं है वो पावर बीआई सीखने का अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। सर प्रैक्टिस करते दो बेटा। वीडियोस कहाँ लोड होंगे, मतलब कहाँ पर आप शेयर कर रहे हो? हाँ, ये फाइल गिटहब के लिंक के ऊपर आ जाएगा, जो मैं जहां पर मैंने एक्सेल आपको दिया था, डेटा जो भी मटेरियल था एक्सेल का जहां पर दिया था, उसी गिटहब के लिंक पर ये मटेरियल आ जाएगा। एक्सेल का मटेरियल डिलीट हो जाएगा, पावर बीआई नाम से वहां पर एक फोल्डर होगा, उसके अंदर कुछ फाइल होंगे, सेम आपको डाउनलोड करके। सर एक्सेल की प्रैक्टिस रिमेनिंग है तो एक्सेल का डेटा डिलीट मत करना। हाँ, तो मतलब अपने आप अब तक एक्सेल का प्रैक्टिस नहीं किया है, वो डेटा कल डिलीट हो जाएगा। 1 महीना हो चुका, आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं किया? सिर्फ चालू है प्रैक्टिस, मतलब डेली करते हैं तो। हाँ, तो ठीक है। तो एक्सेल का भी डेटा वहां पर रहेगा और पावर बीआई का एक नया फोल्डर वहां पर आएगा, उसके अंदर जो भी चीजें आज मैंने सिखाई वो सभी वहां पर आ जाएगी। आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है फाइल को, सेम पावर बीआई के अंदर आपको प्रैक्टिस करना है। ओके सर, वीडियो भी वहां होगा या फिर ड्राइव में? क्या वीडियो? हाँ, वीडियो भी मिल जाएगा, मैं सर को बोल दूंगा। वीडियो पावर बीआई नाम से एक प्लेलिस्ट बनेगा यूट्यूब के ऊपर, आपको जाना है बिगड आईटी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वहां पर ये वीडियो मिलेंगे। देख करके प्रैक्टिस करो। मैं आज सर को बोल देता हूँ डाल दो।
ओके। और सर वीडियो के अगर डिस्क्रिप्शन में आप फाइल शेयर करेंगे तो भी बेटर रहेगा। नहीं नहीं, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसका प्रोसेस वगैरह अभी तक इतना ज्यादा कुछ पता नहीं है, अभी सीख रहे हैं सब लोग। तो अभी मटेरियल आपको गिटहब के लिंक पर ही मिलेगा, जाकर के सिर्फ डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिस करो वहां पे। ओके सर, इसका आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो? हाँ, प्लेलिस्ट, इसकी प्लेलिस्ट ग्रुप में शेयर करेंगे? प्लेलिस्ट किसकी? वीडियो की? वीडियो की रिकॉर्डिंग सेशन। रिकॉर्डिंग सेशन का भी देखेंगे, कल मैं बताऊंगा आपको क्या है क्या नहीं, लेकिन ये यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा आपको, यूट्यूब के ऊपर भी आप देख सकते हो। सर गेट लिंक भी ग्रुप पर शेयर कर देना प्लीज। ओके, ठीक है, चलेगा। इसका जो भी रहेगा वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको मिल जाएगा, मैं सर को बोल देता हूँ। यस सर, थैंक चलो, ओके सर, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, इतना प्रैक्टिस करो, फाइल मिल जाएगा आपको गिटहब की लिंक के ऊपर। ओके सर, थैंक यू। और यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल रहेंगे। हेलो, होगा यस कुणाल। सब जो वीडियो रहेंगे अभी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे फाइल में। ओके ओके, बाय। पैसे बाय।